नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 9 से 15 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए, पाइसेस के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध, संपर्क साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा गाइड करती है, सहारा देती है। भले ही राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके नवम भाव में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में। ये होगा 9 मार्च को सुबह 10 बजे और 11 मार्च 10 बजे रात के उस टाइम तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम भाव में आना एक प्रकार से काफी अच्छा होता है। हाँ, नीच के हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ नीच का ग्रह बुरा नहीं होता। कुछ क्वालिटीज खराब होती हैं, उसमें मैं आऊंगा, लेकिन ये टाइम आपके लिए भाग्यशाली रहेगा, क्योंकि भाग्य के स्थान में है और पंचम के स्वामी है, जो खुद नवम से नवम है। यानी कि ये पंचम भाव भी भाग्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोग केवल नवम को देखते हैं, भाग्य को नहीं। भाग्य के लिए नहीं, पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए जो पितृदोष होता है वो पंचम नवम से संबंध रखता है। अब पितृदोष की भी लोगों में बहुत आजकल भ्रांतियां फैल रही हैं कि आपके पितृ आपसे रूठे हुए हैं तो इसलिए नहीं। वो पितृ रूठे हुए की बात नहीं होती। एक कभी समझाऊंगा, अलग से इस पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो ऐसा नहीं, क्योंकि हम एक लेनिज एक हम परंपरा से है कि एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक हम उसमें जन्म लेते हैं। जब हम पितरों की बात करते हैं तो हो सकता है हमारे पितरों के द्वारा कुछ कर्म बुरे करे गए हों, उसका फल हमें भुगतना पड़ता है। वो होता है पितृदोष। ये नहीं कि पितृ नाराज हैं, क्योंकि जैसे ये सिस्टम होता है ना कि हम कहीं पर जन्म लेते हैं, हमारे ऋण है, तो ये क्योंकि ऋण होते हैं अलग प्रकार के, ब्रह्म ऋण है, ऋषि ऋण है, वैसे ही पितृ ऋण है। तो ये अलग टॉपिक है, कभी समझाऊंगा मैं दूसरे चैनल पर। लेकिन बात थी भाग्य पर, तो भाग्य का साथ बिल्कुल मिलेगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चीज का ध्यान रखना है कि क्योंकि चंद्रमा बहुत सेंसिटिव है, पहला वैसे भी चंद्रमा सेंसिटिव होते हैं, यहाँ पे केमद्रुम योग भी है और यहाँ पर चंद्रमा नीच के भी हैं। तो अपने विचारों पर ध्यान दीजिएगा, अपने इमोशंस पर ध्यान दीजिएगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर अपनी भावनाओं को व्यक्त मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे यही होगा कि आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे और लोग गलत समझेंगे। कभी कभी होता है कि हम बहुत भावनात्मक हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो हम मीन नहीं करते, फिर बाद में हमें भी बुरा लगता है, हमें भी गिल्ट होता है। तो बेटर है कि जब आप बहुत इमोशनल हो तो चुप ही रहें, क्योंकि आज समय वैसा नहीं रह गया कि आपके इमोशंस की कदर हो। अधिकतम लोग आपके इमोशंस का ही फायदा उठाते हैं, ये सत्यता है। और अधिकतम वही लोग होते हैं क्योंकि आप इमोशनल उन्हीं के साथ होते हैं जिनको आप पसंद करते हो। तो आज के टाइम में तो स्पेशली ऐसा ज़्यादा अपनाना चाहिए कि जब हम इमोशनल हैं, भावुकता बहुत ज़्यादा है, तो हमें थोड़ा चुप ही रहना चाहिए। लेकिन वैसे देखा जाए, ठीक है, गुरु से छठे में है तो शकट योग बन रहा है और इस हफ्ते 2 बार बनेगा, तो कोई कार्य विलंबित होंगे तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली कह रही है कि जो चीज़ जा रही है दूर, जो लोग जो दूर जा रहे हैं उनको जाने दीजिए। कभी कभी एक्सेप्टेंस कि हाँ कोई व्यक्ति दूर चला गया, कोई काम हाथ से निकल गया,
कुछ काम नहीं बन पाया, वो एक्सेप्ट कर लेना अच्छा होता है rather than कि आप उसी गिल्ट में बैठे रहें। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा फोकस और बॉसेस से संबंध ध्यान दीजिएगा। बिजनेस में थोड़ा सा री एवेल्युएट कीजिए कि आपको चीज़ों को कैसे करना है, थोड़ी सी ऊर्जा झोंकिए। लव लाइफ, अपने कंफर्ट जोन से निकल के अपने पार्टनर की बारे में ध्यान दीजिए, उनको ये यकीन दिलाइए कि वो आपके लिए मैटर करते हैं। अभी इस चीज़ की कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन ठीक है वैसे तो, लेकिन ऐसा लग रहा है कुछ छिपाया हुआ था, कुछ बाहर आ सकता है, केयरफुल रहेगा। स्टूडेंट्स, आसपास के लोगों को थोड़ा सा देखिए कि क्या वो आपके लिए फ्रूटफुल हैं या आपको पीछे कर रहे हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, जोड़ों का दर्द, गले के रोग, कफ की प्रॉब्लम बनी रहेगी। सर्वाष्टक में आपका 10वां भाव बली है। ये अंकित कर रहा है कि जो काम अटक रहे थे पिछले कुछ हफ्तों से वो बनना शुरू होंगे। 11 मार्च रात के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में, यानी कि धनु में, और 14 मार्च सुबह के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। आपके त्रिकोण के स्वामी हैं और केंद्र में आ रहे हैं, तो राजयोग बन रहा है, तो हफ्ते का ये भाग भी अच्छा है। केमुद्रुम योग तो अभी भी रहेगा, लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि गुरु इस दिन मार्गी हो रहे हैं, उनका प्रभाव चंद्रमा पर है, तो गजकेसरी योग भी बन रहा है। गुरु लग्नेश है, चंद्रमा त्रिकोण के स्वामी है, तो लग्नेश और त्रिकोण के स्वामी का समसप्तक होना और चंद्रमा का उसी राशि में बैठना जिसमें गुरु की राशि है, और इसी दिन गुरु का मार्गी होना, यानी कि एक जज्बा वापस आएगा। वैसे भी अगर देखें तो आपके तो लग्नेश है गुरु, तो पिछले 4 महीनों से जो दिक्कत आप फेस कर रहे थे, वो हेल्थ की हो, काम अटकने की हो, कंफ्यूजन की हो, वो सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी। बहुत अच्छा टाइम है ये आपके लिए। और क्योंकि इसी दिन चंद्रमा का प्रभाव आ गया ना कि सोच बदलती है। आप देखिए, मैंने कहा ना, जो ज्योतिष में नहीं मानता ना, खैर अब इतने सालों बाद मैं तो किसी को बोलता नहीं, माने ना माने। जब मैं ज्योतिष सीखता था तब दिखाता था लोगों को ये ऐसा है। मेरा ये मानना है कि व्यक्ति ज्योतिष में अपने समय के अनुसार आता है। कुछ लोग ज़रूरत के हिसाब से आते हैं, कुछ लोग सीख के आते हैं कि चलो भैया हाँ कुछ चीज़ है, लेकिन समय के अनुसार ही ज्योतिष में लोग यकीन करते हैं। हाँ, कहने का तात्पर्य था कि ज्योतिष नहीं भी मानता ना, उनको बोले चंद्रमा की स्थिति देख लिया कीजिए। अब देखिए आपके मूड कैसे बदलते हैं चंद्रमा से। तो इस दिन क्योंकि चंद्रमा पर गुरु का प्रभाव होगा, आप देखेंगे आपकी सोच बहुत सकारात्मक होगी। पिछले 4 महीनों में जो नहीं कर पाए वो करने का मादा रहेगा। अच्छा टाइम है। दशांश कुंडली, लीडरशिप क्वालिटी दिखाने का मौका मिलेगा जीवन में, नॉट ओनली इन करियर। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छा टाइम है। आप बस थोड़ा सा ना एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपकी क्षमता क्या है। बिजनेस, विश्वास बढ़ाइए अपने ऊपर। लव लाइफ, थोड़ा सा समय दीजिए अपने पार्टनर को और अपनी भी वैल्यू करिए। कभी कभी हम अपने आप को एकदम क्षीण कर देते हैं, इतने समर्पित हो जाते हैं। ठीक है, प्रेम में समर्पण तो होता ही, इसमें कोई दो राय नहीं, पर आज वो टाइम नहीं रह गया कि जहाँ पे आपके समर्पण को लोग प्रेम समझे। यहाँ पे आज के डेट में समर्पण को कुछ और माना जाता है। तो इतना भी समर्पित मत हो जाइए कि आपकी वैल्यू ही ना हो। वैवाहिक जीवन, कहीं कहीं पे ना बोलना भी अच्छा रहता है। तुम्हें भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, ना ही मत बोलिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रहे आजकल। स्टूडेंट्स, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन फिर से मैं वही कहूँगा जो मैंने पहले कहा था, संगत पर ध्यान दीजिए। मीन वाले हैं लोग, बहुत इन्फ्लुएंस्ड, बल्कि भावनात्मक होते हैं, पर अगर अटैच हो जाते हैं तो बहुत अटैच हो जाते हैं, वरना बिल्कुल नहीं होते। ये ऐसा दिख रहा है कि आप उन लोगों के साथ टाइम बिता रहे हैं जो आपको आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। विचार कीजिएगा इस पर। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम बनी रहेगी। हाँ, एक चीज़ भूल गया बताना कि शनि और केतु का प्रभाव है, इसलिए नकारात्मक सोच या पुरानी बातों पर मत जाइएगा। 14 मार्च सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना बहुत अच्छा होता है। ये हफ्ता भौतिक रूप से तो आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। हफ्ते के अंतिम भाग में चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है, भाव भी अच्छा, केमद्रुम योग भी खत्म हो गया, विषदोष भी खत्म हो गया, केतु का प्रभाव हट गया, नीच के नहीं रहे। तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा। ऐसा लगता है कि अपने कार्य बहुत पूर्ण कर पाएंगे। एक गति जो मिस हो गई थी, अभी जैसे मैंने एक टॉपिक छेड़ा था कि आपके लग्नेश वक्री थे, अब मैंने कहा ना, ये जो
जिसके लग्नेश, अब जैसे जिनका मीन लग्न या धनु लग्न या जिनका कुंभ और मकर लग्न है, आप इनसे पूछिए इनके जीवन में इनकंसिस्टेंसी क्यों कितनी होती है। इसलिए होती है कि इनके जो लग्नेश हैं वो स्लो मूविंग है, तो जब उनका गोचर में अच्छा पॉइंट आता है तो एकदम चीज़ें प्राप्त होती हैं, और जब वो वक्री हो जाते हैं, गोचर में थोड़े प्रभावित नेगेटिवली होते हैं, तो लंबा फेज आता है 3-4 महीने का, जहाँ पे कुछ कर ही नहीं पाते। तो ये वो समय है जब ये हफ्ता आपके लिए बहुत सकारात्मक, जैसे मैंने कहा ना, मे बी टू कैच अप ऑन थिंग्स, जो आप नहीं कर पाए थे उनको पकड़ने का टाइम, उनको करने का टाइम है। इच्छाओं की पूर्ति दिख रही है। बस एक दोबारा है कि इस हफ्ते 2 बार शकट योग बन रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए। हफ्ते का अंतिम भाग बहुत श्रेष्ठ है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने का टाइम है। दशांश कुंडली अपनी कमियों को जानिए। अगर हम अपनी कमियों को समझते हैं ना और उन पर काम करते हैं, तभी हम सुधर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हम सर्वश्रेष्ठ सर्वसंपन्न हैं, वहीं से हमारा पतन स्टार्ट होता है। बिजनेस, थोड़ा पेशेंस रखिए। लव लाइफ, चीज़ें बदलेंगी इस टाइम पे, थोड़ा यहाँ पे भी पेशेंस रखिएगा। वैवाहिक जीवन, मैं यही कहूँगा कि एक दूसरे को समझिए और एक दूसरे के लिए पूरक बनिए। स्टूडेंट्स, आपको अपनी ऊर्जा को सही यूज करना पड़ेगा, जो आप नहीं कर रहे। अब वो अपनी संगत की बात हो, जो मैंने 2 बार बोला इस हफ्ते, या फिर अपने टाइम या अपने ऊर्जा को सही जगह पे लगाने की बात हो, इन सब पर ध्यान दीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, कफ की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम और आइज की प्रॉब्लम, जिनको थोड़ा सा कोई क्रॉनिक डिजीज चल रही है, उनकी दिक्कत भी बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली, हफ्ते के अंतिम भाग में एक नई रूपरेखा आपके जीवन में तय हो सकती है। हफ्ता ठीक ही दिख रहा है आपके। उपाय के स्वरूप में महादेव की एक बार आरती कीजिएगा और उनको मिष्ठान का भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।